सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल तक कंप्लीट किया था, राइट? यहाँ तक कंप्लीट किया था बेटा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है। नाउ लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged, वॉइस ऑडिबल है सभी को? Yes, sir. Okay, great. Yes. Electric field due to uniformly charged non-conducting solid sphere, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है, ये रहा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे ये जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है इसमें हमने चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है। एंड यूनिफॉर्मली चार्ज हमने रखा हुआ है, एंड ये जो स्फीयर है ये कैसा है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, एक चीज आप समझिए कि जो सॉलिड स्फीयर है वो बेसिकली किस चीज से बना हुआ होगा। हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ शेल, बहुत सारी अगर आप शेल ले लो, ठीक है। सेल समझते हैं सभी आप सभी? Yes, sir. Yes. तो जैसे जो स्फेरिकल शेल होता है उस ऐसे स्फेरिकल शेल जो है, अगर स्फेरिकल शेल जैसे बहुत सारे आपने शेल ले लिए, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेल में से हम क्या बना सकते हैं? एक सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं, यस और नो? Yes. ठीक है, चलिए देखिए। सो हमने यहाँ पर ये कहा कि दिस सॉलिड स्फीयर इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी, वी कैन से दिस इट इज मेड अप ऑफ made up of so many spherical शेल, बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल में से हमने इसको बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं उस चीज को समझने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सेंटर लिया है इसका, ये हमने इसका सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे इस सेंटर से इस तरीके से हमने लिया है स्फेरिकल शेल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पर हमने जो शेल लिया है ये बेसिकली क्या है? शेल है। और यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे, ये हमने एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P कंसीडर किया है, और आपको क्या कहा जा रहा है कि इस r डिस्टेंस पे पॉइंट P पर, दिस इज पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट P पे यू नीड टू फिगर आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमने ये जो बेटा सॉलिड स्फीयर हमने जो कंसीडर किया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर पे हमने रखा है चार्ज क्यू विथ रेडियस r, मतलब कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल R है। कितनी रेडियस है? कैपिटल R। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शेल हमने लिया है, सॉरी ये जो हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है, उस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की पॉइंट P पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए कि अगर शेल है
तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बुरा है। हेलो, यस सर। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जैसे ये जो शेल लिया है, ठीक है, ये सेल है, इस सेल पे चार्ज क्यू है, और इसके अंदर की तरफ अगर हम मान लें किसी आर रेडियस पे पॉइंट पी कंसिडर किया है, उस पॉइंट पी पे, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस से पॉइंट पी कंसिडर किया, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या आप बता सकते हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कितना रहता था? 0। 0 सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या रहता है? 0 रहता है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो यस। यहाँ पर हम यही कह सकते हैं that electric field inside this spherical shell will not produce any electric field. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विल नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी, electric field inside the spherical shell will not produce any electric field at point P. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब समझिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेल लिया है, इससे बाहर अगर हम देखें, ठीक है, एक तो है कि हमने स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, उसके अंदर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। तो हम क्या करें, उसके बाहर से देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप समझिए, जैसे हम यहाँ से इस पॉइंट पी पे हम ढूंढ रहे थे और इसे हम स्फेरिकल शेल मान रहे थे, राइट? दिस वाज योर स्फेरिकल शेल, एंड नाउ इफ इट सेज कि भाई आपको यहाँ पर नहीं, स्फेरिकल शेल के बाहर, मतलब कि इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, देन तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जितना चार्ज है, क्या वो किसी कंसंट्रेटेड है किसी पॉइंट पे? मान लो अगर ये सेंटर पॉइंट ओ लिया है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्फेरिकल शेल पे, तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हियर वी कैन से दैट टोटल चार्ज ऑन द सेल कैन बी अज्यूम्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्या अज्यूम कर सकते हैं हम, यस और नो? So what we can say here, that the total charge on the shell, we can say here that total charge कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज है, और उस स्फीयर के बाहर हम लोग पॉइंट भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? सो वी कैन से दैट टोटल चार्ज on total charge on shell can be total charge on shell can be assumed to be concentrated at center। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर हमने चार्ज को कंसीडर कर लिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज वी कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन डी, यस और नो? यस और नो?
सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट पी तक का, उसको हमने क्या कंसिडर किया है, आर डिस्टेंस कंसिडर किया है। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। कंसंट्रेटेड सेंटर कैसे? जैसे हमने पहले स्टडी किया था ना बेटा कि जैसे स्फेरिकल शेल है, अब स्फेरिकल शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सिमेट्रिकल होता है, हाँ अगर ये जो स्फेरिकल शेल हमने लिया है ये अगर अनइवन होता, ठीक है, तो फिर वहां पर हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते थे, या सिमेट्रिकल हम उसे कंसीडर करके सेंटर पे कंसीडर नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्फेरिकल शेल है, चार्ज उसके सरफेस पे है, तो हमने उसे अज्यूम किया है कि उसे हमने सेंटर पे कंसंट्रेट करके माना हुआ है, मतलब वो हमने अज्यूम किया है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो स्पेरिकल शेल हमने लिया है, ये पहली चीज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेकंड थिंग कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है इसीलिए हम उसको सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर उसे नहीं कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, ये चीज हमने आगे पढ़ी हुई है। अच्छा, अब समझिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ we can say electric field is equals to k times of integration of dq by r square। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, k q by r square। लेकिन अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर जो q चार्ज बेटा लिया हुआ है वो q चार्ज कितना आएगा। यहाँ पर हमने जो q चार्ज कंसीडर किया है कि भाई यहाँ पर q चार्ज है जिसकी, और जो हमने सॉलिड स्फीयर लिया है उसकी रेडियस हमने r कंसीडर की हुई है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखने की है यहाँ पर वो ये है कि रॉ इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये सॉलिड स्फीयर है, जब सॉलिड स्फीयर है तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगी। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रॉ से। यस और नो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस रॉ से। तो रॉ क्या होता है, Q बाय V। तो ये हो जाएगा Q बाय वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R क्यूब। बोलो आई बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने आर रेडियस कंसीडर किया हुआ है, आर रेडियस मतलब जहां पर हमने पॉइंट पी, मतलब जहां पर हमने स्पेरिकल शेल कंसीडर किया है, अगर आप वहां तक ले रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। कौन सा आर लगाएंगे लेकिन यहाँ पर फिर, क्योंकि हमने यहाँ पर जिसमें कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ तक हमने आर, ये आर पॉइंट डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ है कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक के जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, स्मॉल आर हमने कंसीडर किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसी के लिए कंसीडर करेंगे। तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा उसके लिए, चार्ज कितना आ जाएगा, k इंटू क्यू। क्यू यहाँ पर कितना आएगा बताओ, देखो रॉ इज इक्वल टू होता है Q बाय V। तो V मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल, सॉरी रॉ इज इक्वल टू Q बाय V, और V कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। बोला समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पर हमने ये जो Q लिया है उस Q को हमने क्या किया है, रॉ टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। क्या लिख दिया, रो टाइम्स ऑफ, सॉरी हाँ, Q इज इक्वल रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। बोले यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो Q है उस Q को मैंने लिखा रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो K लिया है बेटा, आप इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि काफी सारी चीजें मतलब जो है
कट हो जाएंगी, राइट। तो देखिए हम इसको यहाँ से उठाते हैं और तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल्स टू, जो के है उसके लिए हम क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रॉ 4/3 पाई। अच्छा, ये आर क्यूब में से आर स्क्वायर और ये कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, आर बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर, और यहाँ से 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल आउट। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, रॉ आर बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पक्का समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, अब आगे समझो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ मिलेगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। और अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो हमें रेडियली इनवर्ड मिलेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मिल रहा है रॉ आर बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये किस कंडीशन में मिल रहा है, आप ये भी देखिए कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर वाली जो कंडीशन है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है रॉ आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए ये कैपिटल आर तो ये है ना बेटा, राइट। और ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसा है, छोटा है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या मिल रही है, आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मिल रही है। यहाँ तक समझ में आया? Yes. नाउ एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए हमने रॉ की वैल्यू क्या लिखी है, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब लिखी है। रॉ की वैल्यू को हमने क्या लिखा है, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है। यस और नो? तो यहाँ पर जब आप इसे कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू रॉ आर बाय 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। वो की जो वैल्यू है क्यू बाय वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब है। यस और नो? ठीक है, सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रॉ की जगह हम लिखेंगे क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बाय 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो गया। तो ये हो जाएगा Yes, sir. क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, के होता है। तो के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, और ये जो है इसकी कंडीशन आप लिख सकते हो, इफ स्मॉल आर इज लेस और इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज लेस और इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब इसका हम बात करें कि अगर हम स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लें, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मींस व्हाट वी कैन से कि जो हमने स्फीयर कंसीडर किया है उस स्फीयर के हम बाहर किसी पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे और वहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, सेंटर पे हमने इस तरीके से ले लिया है एक शेल अगेन, एंड वी कैन कंसीडर दैट कि ये जो शेल है इस पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो हमने कैसे लिया है, यूनिफॉर्म लिया हुआ है। सो वी कैन कंसीडर दैट वी हैव टेकन हियर प्लस डी क्यू चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। एंड ये इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो है रेडियस कैपिटल आर, एंड हियर एट सर्टेन पॉइंट पी, किसी कोई पॉइंट पी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट पी which we can say it is the small r is greater than capital R। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। सो हियर वी कैन से, अच्छा अब ये समझो कि सॉलिड स्फीयर के बाहर हमने इसे कंसीडर किया, राइट। सॉलिड स्फीयर के बाहर हमने जब कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शेल्स थे, ठीक है, जितने भी हमने यूनिफॉर्म शेल लिए थे उन सभी शेल से बाहर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है जहां पर हमसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. क्लियर है चीजें सारी? समझ में आ रहा है बेटा? सर वापस बोलो तो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, समझिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो। हियर वी आर टेकन अ पॉइंट पी इज आउटसाइड, पॉइंट पी इज आउटसाइड all uniformly, point P is outside of all uniformly non-conducting shells, ठीक है। So what we have done, point P is outside of all uniformly non-conducting shells, मतलब जितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे जितने भी शेल्स बने हुए हैं उन सभी शेल्स के हमने बाहर कोई पॉइंट P कंसिडर किया है जहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया कि जितने भी यूनिफॉर्म शेल्स हमने कंसीडर किए हैं यहाँ पर, तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये है तो क्या सॉलिड स्फीयर है, एंड ये जो सॉलिड स्फीयर है इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स। तो हमने ये कंसीडर किया कि जितना भी चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसे हमने कंसीडर किया है कि किसी सेंटर पे कंसंट्रेटेड चार्ज हमने इसे कंसीडर किया। जब हम उससे सेंटर पे कंसंट्रेटेड चार्ज ले रहे हैं, so we can say that d is equals to k times of dq by r square। क्या लिख सकते हैं, k times of dq by r square लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर। और इसी तरीके से मतलब जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने छोटे छोटे स्पेरिकल सेल्स हैं जिसकी वजह से हमें डी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, उन सभी को हमें क्या करना रहेगा बेटा, ऐड करना रहेगा। सो हियर व्हाट वी कैन डू, दैट्स d is equals to k times of dq by r square। बात आ रही है समझ में बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे हमने DQ लिए हैं, मतलब जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है D, उसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने इसे इंटीग्रेट किया तो वी कैन से E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D, और हमने जब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो
हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है वो भी देख लेते हैं, राइट। सो हियर यू कैन से so here electric field is equals to d integration of d। अच्छा integration of d मतलब k dq by r square। अच्छा यहाँ पर k by r square इंटीग्रेशन ऑफ dq हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज हमें देखना पड़ेगा कितना है इस पे। तो वी कैन से k q by r square, राइट। नाउ चार्ज q कितना आएगा, q की वैल्यू बताओ कि q कितना आएगा। q तो q आ जाएगा ना, टोटल चार्ज आ गया अब तो बेटा, अब तो पूरा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने उसके बाहर ले रहे हैं। तो जितने भी ये सेल हमने कंसीडर किए हैं उन सभी सेल्स को ऐड करके हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, पहली चीज कि यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये कब हो रहा है, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। व्हेन, कोई यहाँ नहीं लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन small r is greater than capital R, E is proportional to 1/r²। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कहा था कि when small r is less than capital R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रही है बेटा, रो r by 3 times एप्सिलॉन नॉट। तो आप समझिए हमारे पास दो इक्वेशन आई, एक आई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r by 3 times ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसमें स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है। और एक आया E इज प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू KQ/r², जिसमें स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, राइट। तो जब आप E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे बेटा, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने E वर्सेस R का ग्राफ बनाया है। अब ये जो ग्राफ बन रहा है E वर्सेस R का, जिसमें यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे जहां हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब उसकी सरफेस पे हमने कंसिडर किया हुआ है। चलिए देखिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, तो पहली चीज स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R की कंडीशन क्या है कि ये E इज प्रोपोर्शनल टू R की फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, E इज प्रोपोर्शनल टू R की फॉर्म में रहता है। कब तक, जब तक कि कैपिटल R तक नहीं पहुंच जाता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू R है, जब प्रोपोर्शनल है दैट मींस यहाँ पर जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। यस और नो। तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। बेटा समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, अब आगे देखिए, ये हो गया स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R वाली फॉर्म। अच्छा, अब समझिए कि व्हेन वी से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शन करते हैं, मतलब कि आपका जब ये वाला रिलेशन आता है बेटा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो आपका कर्व कैसा आता है, ऐसा इस तरीके का कर्व आएगा, राइट। समझ में आ रहा है सभी को, ये कर्व ऐसा आएगा। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, जस्ट मिनट में सही बना देता हूँ, रुको एक मिनट। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. गुड, ओके। तो ये यहाँ पर हमारा कर्व बन गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले, है किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर, एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ तक किसी
So now let's talk about the electric field. Electric field due to electric field due to infinite length cylindrical conductor. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमने इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, उसके अंदर भी बेटा हमने ये जो सिलेंडर कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर है, सिलेंडर आप सभी ने देखा है, कोई ऐसा जिसने सिलेंडर नहीं देखा हो? सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप सभी को पता है बेटा? एनीवन जिसको सिलेंड्रिकल शेप के बारे में नहीं पता हो? इस तरीके का शेप होता है सिलेंड्रिकल। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया, राइट। अब ये जो शेप ले है, मतलब जो ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, ये कैसा है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आप समझ सकते हो कि ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे की तरफ भी ये इनफाइनाइट जा रहा है, राइट। तो ये है, इसकी तरफ भी इनफाइनाइट है और इधर भी ये इनफाइनाइट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज समझिए कि जब आपने इनफाइनाइट सिलेंडर लिया है, आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है? मैं थोड़ा सा लो बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा लाउडली नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो यहाँ पर हमने ये जो सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस ये इनफाइनाइट है, नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल ये, इसी को मान लो जैसे ये सिलेंडर है, राइट, कंसीडर कर सकते हैं एज अ सिलेंडर इसे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसे एज एन इनफाइनाइट सिलेंडर कंसीडर करते हैं, तो इसकी जो ये कर्व्ड सरफेसेस आपको दिखाई दे रही है, राइट। क्या है ये? कर्व्ड सरफेसेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेसेस है, ये इनफाइनाइट है ऐसे और ऐसे, लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये इसके सामने क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। यस और नो? ये कैसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट। Yes, sir. तो इसे अगर हम इसे रीड्रॉ करके देखें, इसे हम क्या करते हैं? रीड्रॉ करके देखते हैं, और इसे हम ये कहें कि इसकी जो रेडियस है वो हमने ली है कितनी? कैपिटल आर ली है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हेन वी आर गोइंग टू डू मतलब कि जब इसकी ये जो लेंथ की कंसीडर कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और सेंटर पे हमने इसकी एक्सेस ले ली है, ये एक्सेस बना लिया, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये जो है ना, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको बीच में से काटो और इसको ऐसा कर दो, ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है। ये इस इधर भी इंफिनिटी है, नहीं समझ में आया तो भाई सब पूछ लेना, ठीक है, ऐसा नहीं बैठे रहो आराम से। तो ये हमने ले लिया इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है, समझिए, कि सेंटर से, यहाँ से ये जो हमने एक्सेस कंसीडर किया है, ठीक है, मतलब ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का एक्सेस हमने कंसीडर किया है इनफाइनाइट सिलेंडर का, और यहाँ से इस एक्सेस से किसी आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप बताइए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी?
बताओ जल्दी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कितनी मिलेगी एट डिस्टेंस आर? प्रथम, प्रथम, यस सर। हाँ, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों मिल रही है बताओ? क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी आप चार्ज डालोगे, जैसे इनफाइनाइट लेंथ का ये जो कंडक्टर हमने कंसिडर किया है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, उसके ऊपर जितना भी आप चार्ज डालते जाओगे तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? उसकी ये जो उसकी ये जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा। मतलब कि जैसे ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो हियर वी कैन से, सर वो साइड स्क्रीन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज वी आर गोइंग टू पुट ऑन दिस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल infinite length of cylindrical conductor, the all the charges are going to come on the surface, मतलब वो भी कर्व्ड सरफेस पे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, if charge is given to the, if charge is given to the conductor, if charge is given to the conductor, कहाँ पर आ जाएगा चार्ज? all charge will appear on the surface of a conductor, on the curved surface curved surface of the conductor। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब समझिए आगे। सो हियर व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है व्हेन this small r is less than capital। So we can say electric field is zero if small r is less than capital R। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। Just a minute। यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर बेटा ये अगर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनफाइनाइट है, ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, तो ये तो कंसिडर होगा ही नहीं, राइट? सो जो भी चार्ज आएगा अगर उसका हम क्या निकलेगा, ये सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कर्व्ड सरफेस पे सारा चार्ज आ रहा है। सो यहाँ पर अगर हमें जो इसकी डेंसिटी मिलेगी वो क्या आएगी? सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी। यस और नो? सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी ना उसके लिए। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी Sigma. हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा क्या होगा यहाँ पर? यूनिफॉर्म होगा। तो वी कैन से, यहाँ पर एक चीज और हम लिख सकते हैं, हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी
here surface charge density कितनी है, सिग्मा है, एंड दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो सिलेंडर लिया है, ठीक है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, फिक्स है। तो वी कैन से सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज फिक्स्ड, सिंस radius of curvature r is fixed, since radius of curvature r is fixed। अगर ये फिक्स है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ दैट, since radius of charge density since radius of curvature r is fixed, तो सिग्मा जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सर इधर वो आपने ऊपर वाली डेफिनेशन थी उसमें सिलेंड्रिकल कंडक्टर नहीं आएगा? मैंने क्या लिखा है? सिर्फ अकेला कंडक्टर, कंडक्टर। cylindrical, even you can write infinite cylindrical conductor, infinite cylindrical conductor, ठीक है। यस सर। नाउ अब हम बात करें बेटा इस पॉइंट P की, ठीक है, विच इज आउटसाइड द आर रेडियस का हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया उसके बाहर हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन राइट, जस्ट see, so here we can say for point P, for point P, outside cylinder, for point P, outside cylinder, we can assume that whole surface, whole charge distributed, uniformly on surface of cylinder as for point P outside cylinder, we can assume that whole charge distributed uniformly on surface of cylinder, ठीक है, on surface of for point P outside cylinder, we can assume that whole charge distributed uniformly on surface of the cylinder as charge uniformly distributed। समझिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है कि जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है, इस सिलेंडर पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो हम उसे क्या करेंगे, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि दैट कंप्लीट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि ये जो बेटा हमने ये जो एक्सिस लिया है दिस, ठीक है, इस एक्सिस पे सारा का सारा चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसे हम ऐसा मान रहे हैं जैसे हमने सॉलिड स्फीयर के केस में क्या समझा था कि एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इट कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक सिमिलरली यहाँ पर हमने जो यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इनफाइनाइट लेंथ का जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने कंसिडर किया है, उसके अंदर भी हम ये क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी सरफेस पे, उससे हम मान रहे हैं कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एक्सिस ऑफ द
सिलेंडर, मतलब ये जो सिलेंडर की जो एक्सेस आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सेस पे ये सारा का सारा चार्ज क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? अब आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा केस है जहां पर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि जहां पर एक्सेस के ऊपर सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हो? ऐसा कुछ आपको याद है क्या? बेटा ये जो एक्सेस हमने लिया है, आप सभी को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? क्लियरली समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रही है? वी हैव कंसिडर्ड दैट कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कहां पर किया हुआ है, एक्सेस पे किया हुआ है, राइट? एक्सेस पे किया हुआ मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज एक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी एक्सेस हो गई, और ये जो हमने इनफाइनाइट लेंथ का जो सिलेंडर कंसिडर किया है, देखिए ये इनफाइनाइट लेंथ का हमने सिलेंडर कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये आपकी होगी एक्सेस, ठीक है? और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। और यहाँ से हम किसी आर डिस्टेंस पे, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर किया है, देखो ये पॉइंट पी, आर डिस्टेंस से पॉइंट पी कंसीडर किया है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट पी कंसीडर किया है, राइट? सिमिलरली उसी तरीके से बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आर डिस्टेंस पे, ये आपने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया आर, इस आर डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट? स्क्रीन थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, अब आप एक चीज समझो कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जैसे लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्सिस पे, क्या कुछ इसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है, यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं Yes. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप याद करो बेटा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड की थी, वो कितनी आई थी, याद है किसी को? इनफाइनाइट लेंथ का अगर आपने वायर कंसीडर किया हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, याद है क्या आप में से किसी को? Okay, lambda by कितना आया था? फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर वी कैन से, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी बेटा 2k लैम्डा बाय आर। कितनी निकाली थी? 2k लैम्डा बाय आर। बोलो सर यहाँ वो तक तो ये क्लियर है? परपेंडिकुलर था ना, हाँ ये तो ये परपेंडिकुलर है ना सर? हाँ परपेंडिकुलर है। तो फिर सर पैरेलल तो जीरो आएगा ना? हाँ जीरो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, 2k लैम्डा बाय आर मिल रही है। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? yes, sir. अब आगे समझिए, जब हमने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k लैम्डा बाय आर, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर बेटा हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एरिया लिया हुआ है वो कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू एल आएगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, ठीक है? और इस सिलेंडर को ये वाला हिस्सा तो लिया नहीं है, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ का जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें, तो इसका जो एरिया हम लेंगे, सरफेस एरिया लिया जाएगा, तो सरफेस एरिया कितना आएगा सिलेंडर का, सरफेस एरिया कितना आएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एल लिख सकते हैं क्या? सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
भाई बीमार मैं हूं, तुम लोग नहीं हो, बोलो। सरफेस एरिया 2πRL आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 2πr/L, ये सरफेस एरिया आ गया, यस और नो? मिश्का समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर सिग्मा इंटू 2πRL हो गया ये। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ? Q इज इक्वल टू लैम्डा बाय एल, अरे सॉरी, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या लिखते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? लैम्डा इंटू एल लिखा जाएगा, यस और नो? तो ये मान लो 1 और ये मान लो 2। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, सिग्मा इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो एल से एल गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू सिग्मा की फॉर्म में क्या आ जाएगी? सिग्मा टाइम्स ऑफ 2πr, यस और नो? Yes, sir. भाई साहब बोला करो बेटा, समझ में आया नहीं आया यस कुछ सर। बोला करो। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 2k लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा 2 k की वैल्यू ले लेते हैं 1/4π/ε0। लैम्डा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? सिग्मा टाइम्स ऑफ 2πr ले सकते हैं, यस और नो? लैम्डा की वैल्यू सिग्मा टाइम्स ऑफ 2πr ले सकते हैं, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो हमने लैम्डा की वैल्यू ले ली सिग्मा टाइम्स ऑफ, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन आर। तो आप समझो ये 2 गया, ये 2 2 4π गया, आर से आर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? टू के लैम्डा बाय स्मॉल आर है ना ये, सॉरी, तो ये स्मॉल आर आएगा, जस्ट अ मिनट, तो ये कट नहीं होगा फिर। 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा की वैल्यू हमने ली यहाँ से सिग्मा इंटू 2πr, सिग्मा इंटू 2πr, और के की वैल्यू को ले लेते हैं 1/4πε0 इंटू आर, 4π से 4π गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्मॉल आर, सिग्मा आर बाय स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा टाइम्स ऑफ आर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई, ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? यस सर। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर फॉर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमें दो चीजें क्लियर हो गई। अगर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा था? 0। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ मिनट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका आर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आप एक चीज समझिए, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
जब तक स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। एंड आफ्टर दैट E इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू 1 by R. R बाय एप्सिलॉन नॉट R है, ठीक है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होगा कि नहीं होगा, राइट। Yes, sir. तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ Yes. तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। जब तक स्मॉल r छोटा होगा तभी E इक्वल 0 होगा ना सर? हाँ, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर हमने बेटा सॉल्व किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अगर आपसे पूछा जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा हमने सॉल्व किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनफाइनाइट लेंथ का नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल अगर है, क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल, समझो इनफाइनाइट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite length non-conducting cylindrical shell, ठीक है, which is uniformly charged। अब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। अब नॉन कंडक्ट इनफाइनाइट लेंथ है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल है। अब नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, इसके अंदर सेम वही कंडीशन हो जाएगी जो अभी हमारे पास कंडीशन थी सिलेंड्रिकल लेंथ, उसके अंदर जो कंडीशन हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंडक्टर में ली थी, ठीक है, वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेल में आ जाएगी, सेम सिचुएशन। जो कंडीशन अभी बेटा हमने स्टडी की, सेम कंडीशन सिलेंड्रिकल शेल के लिए अप्लाई होगी, यस और नो? पहले मेरे को खाली इतना बता दो। Yes, sir. सिलेंड्रिकल शेल के अंदर भी क्या चार्ज उसकी सरफेस पे रहेगा? Yes. ठीक है, मतलब हम इसमें जैसे सिलेंड्रिक, जैसे हमने इसमें कंसंट्रेट किया था कि भाई जैसे चार्ज है, कंडक्टिंग होता है तो चार्ज को हम मानते हैं कि उसकी सरफेस पे चला जाता है, नॉन कंडक्टिंग होता है तो चार्ज अंदर ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो कंडक्टिंग वाले में भी हमने क्या कंसिडर किया था कि चार्ज जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यही मान के हमने सारी कैलकुलेशन की, यस और नो? तो यहाँ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल है तो यहाँ पर तो चार्ज ऑलरेडी कहाँ पर है, कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर, हम ये मान सकते हैं यहाँ पर, यस और नो? नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में आपको क्लैरिटी मिल रही है, यस और नो? पहले बताओ सर वापस बोलो ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, ठीक है, हमने अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है तो उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तो चार्ज कहाँ होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जब आप कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तब भी तो हम यही अज्यूम करके कैलकुलेशन करते हैं कि चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, उसी के बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. अभी अभी हमने एक केस स्टडी किया जिसमें हमने सिलेंडर के बारे में बात की। अब वो कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर हमने ये कहा कि बेटा चार्ज तो सरफेस पे ही है,
लेकिन हमने ये अज्यूम किया है कि जो चार्ज सरफेस पे है इट इज कंसंट्रेटेड अलोंग द एक्सिस, यस और नो? Yes, sir. तो हमने उसे जब एक्सिस पे अलोंग कंसंट्रेटेड माना है, वो उस केस में था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरफेस पे नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी बता ही रहा है कि भाई वो तो एक्सिस पे ही है। वहां पे तो हमें अज्यूम करना पड़ता था, यहाँ पर हमें अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? मतलब सर कंडीशन तो सेम ही होगी ना? कंडीशन सेम होगी, दोनों ही केसेस में कंडीशन सेम होगी, दोनों ही कंडीशन के रिजल्ट बिल्कुल सेम एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, सब कुछ एज इट इज उतारना है आपको। इसीलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा है, कहानी वो की वही आने वाली है, इसमें एज सच कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ना तो उसका ग्राफ चेंज होगा, ना ही उसकी डेरिवेशन में 1% चीजें चेंज होने वाली है। बस लिखना वहां पर यह था कि वहां पे कंडक्टिंग सिलेंडर था, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल है। वहां पर भी हमने जो कंडक्टिंग सिलेंडर लिया था उसको भी हमने ये कहा था कि इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल, यस और नो? यही तो कंडीशन लेके हमने शुरुआत की थी, याद है सभी को? Yes, sir. बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। तो हमने एक डेरिवेशन की, लेकिन दोनों डेरिवेशन उसके अंदर कवर हो गई। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे बेटा अभी।